मुनय ऊचुः अथ किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। अब यह प्रसंग नहीं भूलना। मुनियों का प्रश्न है वेदांत सार सर्वस्व सुनाइए। और वेदांत सार सर्वस्व क्या है? शिव पुराण और शिव पुराण के द्वारा वर्ण्य प्रतिपाद्य भगवान शिव ही वेदांत सार सर्वस्व है। और उनकी प्रसन्नता चाहिए तो उनकी भक्ति चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए तो उनकी प्रसन्नता चाहिए। तो दोनों में से किसी एक को ही शुरू कर दो। या तो भगवान शंकर को खुश करने के लिए कुछ भी करना पड़े करो, और खुश हो जाए तो उन्हीं भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मुझे आपके चरण कमल की भक्ति दीजिए। हमें धन नहीं चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें धर्म भी नहीं चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। हे भोलेनाथ, हमें तो केवल आपके चरण कमलों की भक्ति दे दीजिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति शंभुपद यह वरदान न आन। भोलेनाथ से कहें कि हे भोलेनाथ, संसार की वस्तुएं तो हम न जाने कितने मनुष्य जन्म लेकर के प्राप्त कर ली, लेकिन जो वस्तु अभी तक नहीं मिली उस वस्तु को पाने के लिए हम आपसे यही प्रार्थना करते कि प्रभु, धन तो पहले भी कमाए, भोग तो पहले भी भोग चुके हैं, धर्म तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मुक्ति और भक्ति इन दोनों के नहीं मिलने के कारण ही तो यह सब बखेड़ा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि पुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निः ते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रे करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। तो भगवान को प्रसन्न करना है। वेदोक्त मुनियों को जब रोमहर्षण ने कहा कि 1000 से ज़्यादा वर्षों तक चलने वाले निरंतर ज्ञान सत्र करो, निरंतर श्रवण करो, शास्त्रों को, समस्त पुराणों को श्रवण करो, उपनिषदों को श्रवण करो और सुन करके आपस में चर्चा करो, मनन करो, उठते बैठते चलते फिरते यह विचार करो, कोहम कस्त्वं कुत आयातः, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जैसे आचार्य जगत गुरु श्रीचंद्र देव जी से पूछा गया, बहुरे बाल किसने बूंदा किसने बुंदाया, किसका भेजा नगरी आया। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को भी जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ भाई, इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति मुझे क्यों कराई है परमात्मा ने। क्योंकि इस शरीर का मिलना तो कुत्ता यदि चाहे अभी तो कुत्ते को नहीं मिल सकता, जो सुख सुविधाएं मनुष्य शरीर में है। कबहु के करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। परमात्मा ने कृपा करके ये मौका दिया है, इसलिए जीवन के ध्येय को पहचानना जरूरी है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरे सच्चे माता पिता हैं, जाना कहाँ है, आगे मेरी क्या गति होगी, इन सब बातों को विचार करना चाहिए। तो चिंतन करो 1000 वर्षों तक, तब जाकर के शास्त्र साध्य का परिचय देंगे, साधन का परिचय देंगे और साधक का स्वरूप, साधु किसको कहते हैं ये पता लगेगा।
साधु नामधारी होकर के, साधक नामधारी होकर के न तो साध्य का पता है और न साधन का पता है। खाओ पियो मौज मस्ती के साथ जीवन जियो जीने वाले तो नास्तिक लोग होते हैं। वैसे ही अगर हमारी जिंदगी हो जाए तो फिर नास्तिक, सनातन धर्म को न मानने वाले, अध्यात्म को न मानने वाले, शास्त्रों को न मानने वाले, वेदों को न मानने वाले और भगवान को न मानने वाले, लोकांतरवाद को न मानने वाले, पुनर्जन्मवाद को न मानने वाले नास्तिकों में और हम में क्या अंतर रहा? जानवर और हमारे में अंतर क्या रहा? साध्य का ज्ञान, साधन का ज्ञान और साधक किसको कहते हैं, इनकी जानकारी होगी। इसलिए मुनियों ने पूछ लिया कि सूत जी कृपा करके ये बताइए कि साध्य का मतलब क्या है और उस साध्य को पाने के लिए जिस साधन की आवश्यकता पड़ती है वो साधन है क्या। तीसरा, साध्य और साधन दोनों को पहचान करके जो भगवान को साधे, साध्य को साधे, साधन करे, ऐसे व्यक्ति का नाम अगर साधक है तो साधक की पहचान क्या है, किसको हम साधु कहें, किसको हम साधक कहें, तीनों के बारे में उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से मुनियों ने यहाँ ब्रह्मा जी के पास में आकर षट्कुलीन मुनियों ने भी यही प्रश्न किया है। षट्कुलीन मुनियों के प्रश्न को सुनकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बताना शुरू करते हैं कि हे षट्कुलीन मुनियों, आप लोगों ने जो पूछा है उत्तर दे रहे हैं। और सूत जी तीर्थराज प्रयाग में शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रह। तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में। साध्यम शिव पद प्राप्ति ही, साध्य क्या है? शिव पद की प्राप्ति करना, यही साध्य है। मैं शिव हूँ, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, तो अहम शिव अस्मि, इसको जान लेना यह साध्य है। शिव पद की प्राप्ति ही जीवन का साध्य है। और साधन क्या है? शिव पद की प्राप्ति का साधन क्या है? तस्य सेवनम, भगवान शिव की सेवा। शिव पद को, शिव रूप को जानने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, यही साधन है। तो साधक किसको कहते हैं फिर? साधकस्तत्प्रसादादियो नित्यादि फल निष्प्रह। भगवान की कृपा से जिस व्यक्ति के चित्त में नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, इन समस्त कर्मों के फलों की चाह बंद हो जाए और शिवजी की प्रसन्नता से, उनकी ही कृपा से निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म छूट जाएं, तो यही जिस व्यक्ति के जीवन में होते हैं वही साधक है। अर्थात हम शास्त्र निषिद्ध कर्मों को ना करें और शास्त्र जिनको सकाम कहता है, इन कामनाओं को, इन कर्मों को करोगे तो ये फल की प्राप्ति होगी, ऐसा निरूपण करता है, उन कर्मों को सकाम कर्म कहते हैं। तो निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म, इनका परित्याग हो जाए जिसके जीवन से, और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म, इनका फल हमको नहीं चाहिए, उपासनाओं का भी फल हमको नहीं चाहिए। बस भगवान जैसे तैसे हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं, हमारी तुच्छ की जाने वाली सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाएं। बस इस प्रकार से नित्यादि फल निष्प्रह जनः साधकः, निष्प्रह व्यक्ति ही भगवान शंकर को साधने का, भगवान के स्वरूप को पाने का वो साधक कहलाता है, अधिकारी कहलाता है। कर्म कृत्वा तु वेदोक्तम तदर्पित महाफलम परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादिक्रमात् ततः। सुनो ऋषियों, ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्म कृत्वा तो वेदोक्तम तदर्पित महाफलम, कर्म करो क्योंकि कर्म किए बगैर आगे का रास्ता बंद है, और कर्म करते हुए ही व्यक्ति को दिए हुए परमात्मा की कृपा से प्राप्त जो आयु है उस आयु पर जीने की कोशिश करनी चाहिए।
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः। अतएव लोग 100 साल तक जीने की इच्छा करते हैं, लेकिन 100 साल तक जीने की इच्छा करने का अधिकारी वो है जो शास्त्र विहित जीवनचर्या जीता है, शास्त्र विहित कर्म को करता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म को करने वाला व्यक्ति कहे कि हम लंबे दीर्घायु हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वह अकाल मृत्यु के मुख में जा सकता है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कर्म करो, लेकिन कौन सा कर्म करना है? वेदोक्तम कर्म कृत्वा। और कर्म करोगे तो फिर फल की आशा नहीं रखना, लेकिन फल की चाह न रखे बगैर। अतएव गीता भी कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर् माते संगोस्त्वकर्मणि। कर्म में मनुष्य का अधिकार है। कर्म का क्या फल होगा, कितना फल मिलेगा, कब फल मिलेगा, इन सब बातों को चिंतन करने का अधिकार कर्मी व्यक्ति को नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? अगर कर्मी व्यक्ति कर्म करता है और उसकी इच्छा के अनुसार फल मिलने लग जाए, तब तो व्यक्ति चोरी करके जेल में जाना तो नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा कि मैं चोरी भी करूं और राष्ट्रपति पुरस्कार भी हमको प्राप्त हो जाए। तो उसकी इच्छा तो उल्टी होगी। गलत काम करके वो पुण्य कमाना चाहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार से सत्कर्म करे कोई और वो चाहे कि हमको दुख की प्राप्ति हो, तो वैसा भी नहीं होगा। भगवान यदि चाहें तभी हो सकता है। जैसे कुंती ने मांग लिया था, हे भगवान हमारे जीवन में दुख हो। इतने पुण्यात्मा भगवती कुंती मांगती है, लेकिन भगवान क्या उनके जीवन में और कुंती के मांगने के तात्पर्य को समझ करके उनको दुख दिया। उनके कथन का यह तात्पर्य था कि जिससे हम आपकी भक्ति कर सकते हैं, ऐसा ही दुख हमको दीजिए, वही दुख श्रेष्ठ है हमारे लिए। और जिन दुखों को पाकर के आपकी भक्ति ना मिले, तो फिर ऐसे दुख भी हमको नहीं चाहिए और वो सुख भी हमको नहीं चाहिए जिन सुखों को पाकर के आपकी भक्ति हम करने न पाएं। सुख के माथे सिल पड़ी जो हर ही से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल शिव सुमराय, पल पल शिव सुमराय। उस दुख के माथे पर तो उस सुख के माथे पर पत्थर पड़ जाए, जिस सुख को पाकर के चाहे साधु हो या संत हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, जिस सुख आराम को पाकर के भगवान की भक्ति न हो, भगवान भूल जाएं, विस्मृति होने लग जाए, तो सच्चा भक्त कहता है ऐसा सुख भी हमारे जीवन में ना आवे। हमारे जीवन में वो दुख आवे जिस दुख को पाकर के हम नित्य निरंतर भगवान के भजन कर सकें। तो ऐसा साध्य साधन की चर्चा करते हुए कहते हैं कर्म करो और कर्म फल न चाहना। कर्म का फल अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, ये कर्म कराने वाले भगवान के ऊपर में छोड़ दो, वही निर्णय कर सकते हैं। कर्म कृत्वा तु वेदोक्तम तदर्पित महाफलम, भगवान को उसका फल समर्पित कर देना। परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादि क्रमात् तथा, जब ऐसा करेंगे भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर्म फल को करेंगे। कर्म को भी समर्पित कर दें, यदि कर्म नहीं समर्पित करते तो कर्म फल को समर्पित कर दें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयेत् तत्। कायेन वाचा मनसा, शरीर से, वाणी से, मन से जो कुछ भी कर्म करें वो सारे के सारे भगवान श्री हरि को
भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि प्रभु मुझसे ये कर्म हुआ, यह कर्म भी आपको निवेदित है और इस कर्म का फल भी आपको निवेदित है। जब इस प्रकार से करते हैं तो इसका लाभ क्या निकलता है? कर्म फल से मुक्ति मिलती है। इससे फिर लाभ क्या होता है? कहते हैं ततः परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादिक्रमात् ततः सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। भगवान के सच्चे भक्त की पहचान क्या है और भक्त की सच्ची भक्ति की पहचान क्या है? भगवान कपिल देव जी माँ देवहूति के सामने श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। भगवान की भक्ति करने वाले भक्त को भगवान क्रमशः पहले मुक्ति प्रदान करते हैं और मुक्तियों में भी 5 प्रकार की मुक्ति क्रमशः कौन कौन से? सालोक्य, भगवान के साथ में रहना, समान लोक में रहना सालोक्य मुक्ति है। सालोक्य सार्ष्टि, जैसे भगवान जगत की सृष्टि करने का सामर्थ्य रखते हैं उसी प्रकार से अपने भक्त को भी चाहते हैं कि मेरा भक्त भी मनमाने ढंग से जैसा सुख चाहता है उस सुख को वो प्राप्त कर पावे, सृष्टि कर सके। सालोक सार्ष्टि सामीप्य, यदि कोई चाहे कि हे प्रभु आप जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ आपके नज़दीक रहने का हमको सौभाग्य मिल जाए, तो भगवान की कृपा से भगवान के पास में रहने का जो सौभाग्य है यही सामीप्य मुक्ति है। और चौथा है सारूप्य मुक्ति, जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे ही भक्त को स्वरूप मिल जाए तो इसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। और एक मुक्ति है एकत्व मुक्ति, भगवान के साथ में एक हो जाना, उससे अलग न रहना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, तत्त्वमसि कहने वाले श्रुतियों के माध्यम से अपने स्वरूप को पहचान लेना। तो ये 5 मुक्तियाँ क्रमशः पहले भगवान देते हैं, लेकिन सच्चा भक्त इन मुक्तियों को कहता है कि हे प्रभु हम मुक्त होकर के आपकी भक्ति से वंचित होना नहीं चाहते। तब फिर भगवान प्रलोभन देकर के भी अपने भक्त को टटोल लेते हैं, परीक्षित कर लेते हैं कि मेरा भक्त मुक्ति की भी लालच में नहीं पड़ रहा है। तब फिर भगवान फिर अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। परमेश पद प्राप्ति ततः, भगवान शिव जैसे हैं वैसे ही वो मस्ती प्राप्त हो जाती है। फिर दुनिया की चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, भगवान भोलेनाथ की भांति सुख की प्राप्ति उसको सहज सच्चित आनंद घन हो उठता है और उसी समय पर वो कहने लगता है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ये सारी की सारी चीज़ें भगवान की कृपा से होती हैं, लेकिन तत्तद्भक्त्यनुसारेण सर्वेषां परमं फलं तत्साधनं बहुविधं साक्षादीशेन बोधितम्। भगवान शंकर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग भक्तों की भक्ति के अनुसार अलग अलग फल देते हैं। तो फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए साध्य रूप में अगर भगवान शिव के स्वरूप की प्राप्ति है और साधन उनकी भक्ति करना, सेवा करना, और साधक वो है जो किसी फल को न चाहते हुए केवल भगवान को चाहता है, तो फिर भगवान ये साधन सही क्या है? साधन तो बता दिया, उनकी सेवा। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो षट्कुलीन ऋषियों, साधन कई प्रकार के हैं। तत्साधनम बहुविधम, भगवान को शालोक्यादि मुक्ति को और भगवत स्वरूप को पाने के लिए, भगवान के पद को पाने के लिए बहुत से साधन तो हैं। साक्षात ईशेन बोधितम, ब्रह्मा जी कहते हैं साक्षात भगवान शंकर ही हमको बताए।
संक्षिप्त तत्र वह सारम साधनम प्रब्रवीम्यहम्। आप लोगों ने पूछा है तो फिर सावधान होकर के सुनो। मैं संक्षेप में उस साधन का वर्णन करने जा रहा हूँ जो स्वयं स्वयं मुझे भगवान शंकर ने बताया था। तो साधन क्या है हमारे मत से? श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते। पहले साध्य साधन और साधक की चर्चा की। अब साधन, विशेष साधन क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में 3 प्रकार के साधन ब्रह्मा जी बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम शंभो स्मरणम तत्पाद सेवनम। 3 साधन पहले। पहले कानों से सुनना, दूसरे वाणी से उसको कहना, तीसरे मन से उसका मनन चिंतन करना। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य कस्य शिवस्य भगवता, वचसा कीर्तनम तथा वाणी से उसी का कथन। फिर मन से मनन किसका करें? मनसा मननम तस्य, मन से भी उन्हीं का चिंतन होना चाहिए। यही 3 साधन मिलकर के महासाधन कहलाते हैं। इति श्रुति ही, अतः तात्पर्य क्या निकला? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। एकमात्र समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, महान ईश्वर महेश्वर भगवान शंकर ही श्रोतव्यः सुनने लायक हैं, कीर्तितव्यः उन्हीं की चर्चा करने लायक हैं, और मंतव्यः मनन भी उन्हीं का करना चाहिए। इस प्रकार श्रवण, कीर्तन और मनन यदि करने लायक कोई है तो केवल भगवान भोलेनाथ हैं। इति श्रुति प्रमाणम न साधने नामुना परम साध्यम सर्वार्थ साधनैक परायणा। हे षट्कुलीन ऋषियों, आप लोग तो सर्वार्थ साधनैक परायणा, धर्म अर्थ काम मोक्ष और इनसे ऊपर कहलाने वाली भक्ति, शिव पद की प्राप्ति, इनको पाने के लिए आप साधन करने में तत्पर हैं। आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि जाओ पृथ्वीलोक में और साध्य को पहचानो, साधन को पहचानो और अपने में साधकता को लाओ। इस साधन से ही ये जो महासाधन है, कौन कौन? श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, मननम, इन 3 महासाधनों के द्वारा उनको उनकी शरण लो, साध्य भगवान शिव की शरण लो। प्रत्यक्षम चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र श्लोकः प्रवर्तते, अप्रत्यक्षम ही सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। ऋषियों ने पूछा कि भगवान, आपने श्रवण की बात कही, आपने कीर्तन की बात कही, आपने मनन की बात कही, तो क्या इन तीनों के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? भगवान को जानना नहीं हो सकता या उनकी भक्ति नहीं मिल सकती क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो अभी तक जो कुछ सुने हो वही तो जान पाए हो, अभी तक देखे हो वही तो जानते हो। जिसको ना तो कभी सुना ना देखा, उसको कैसे जानोगे? इसलिए उसको जानो और जान करके तब भक्ति होगी। किसी के अच्छाई को सुने बिना उनके प्रति श्रद्धा भक्ति कैसे जाग सकती? अतः पहले शंकर जी को सुनो शिव पुराण के माध्यम से, फिर उनका कथन करो किसी के सामने, फिर चिंतन में भी लाओ, क्योंकि चिंतन में नहीं लाएंगे तो फिर कहेंगे कैसे, किसको कहेंगे? प्रत्यक्षम चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते। लोगों की रीति यह है कि प्रत्यक्ष आंखों से जो चीज़ दिखाई देती है उसको पाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं है, आंखों से नहीं दिखाई दे रही है जो चीज़, उसको तो सुन करके ही तो जानता है, और सुनकर के जानने पर उसको पाने की चेष्टा करता है। तो पहले सुनो। तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधा। सबसे पहले है सुनना, बार बार उसको सुनो सुनो सुनो। और सुन करके किनसे सुनना है? गुरुमुखात्। जो शिव भक्त है, शिव को ब्रह्म रूप से आराधित करता है और उठते बैठते चलते फिरते शिव तत्व का चिंतन लगा करता है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से सुनो शिव तत्व के बारे में। और सुन करके फिर ततः संसाधयेद अन्यत् कीर्तनम मननम सुधेहि। विद्वान व्यक्ति क्योंकि गुरुमुख से सुन करके ही फिर उसका कथन करेगा, और कथन जब करेगा,
किसी को सुनाने के लिए तो फिर मनन भी चाहिए, चिंतन चाहिए, तभी तो प्रस्तुति दे सकेगा। तो मननम सुधि, ये तीनों के तीनों हो रहे हैं, श्रवणम, कीर्तनम और मननम, ये सुनने पर ही हो सकते हैं पहले। क्रमात् मनन पर्यन्ते साधने अस्मिन् सुसाधिते शिवयोगो भवेत् तेन सालोक्यादि क्रमात् ततः। क्रमशः मनन पर्यंत जब साधन किया जाएगा तब यह साधन महासाधन जब सिद्ध हो जाएगा, श्रवण, कीर्तन और मनन, तब जाकर के क्रमशः सालोक्यादि की प्राप्ति पहले होगी। यदि भक्त चाहता है कि हमको सालोक, सार्ची, सामीप्य, सारूप्यकत्वम, इन पांचों में से मुक्तियां क्रम से हमको प्राप्त हो जाएं, तो भगवान भोलेनाथ उनको इनकी प्राप्ति करा देते हैं, बाद में फिर उन भक्त की भी मुक्ति करते हैं। लेकिन सच्चा भक्त होता है तो इन मुक्तियों के चक्कर में न पड़ करके सीधे भगवान की भक्ति को ही जीवन में अपनाना चाहता है, बदले में कुछ नहीं चाहता है। हरि के जन तो मुक्ति न ले ही, शिवयोगो भवेत् तेन, इसी से भगवान शिव के साथ में ऐसा संबंध हो जाएगा, योगा संबंधा, कि कभी भी छूटे नहीं, नाता रिश्ता, अटूट नाता रिश्ता। और ऐसा होते ही आधियाँ व्याधियाँ साधक के जीवन से हमेशा के लिए चली जाएंगी। सर्वांग व्याधिया पश्चात सर्वानंद लो लीयते, और संसार की क्षुद्र वस्तुओं से मिलने वाले आनंद को ही परम आनंद मान करके अभी तक जो व्यक्ति चलता था, अब उसको भगवत कृपा से यह प्राप्त ज्ञान हो जाएगा कि ये क्षुद्र वस्तुओं के सुख को पाने के लिए हमारी क्षुद्र कोशिश बिल्कुल उचित नहीं है। तो फिर ये सारा आनंद, सांसारिक आनंद हट जाएगा, दिव्य शिव को मिलने वाला आनंद, आनंद रूप सच्चिदानंद भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अभ्यासात क्लेशमे तद्वै पश्चादाद्यंत मंगलम, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है, जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतने ही बड़े परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस शिव तत्व तक पहुंचना है तो फिर क्लेश तो मिलेगा, लेकिन बार बार अभ्यास किया जाएगा तो वो मिल जाएंगे। आद्यंत मंगलम, जो आदि मंगल हैं, अंत मंगल हैं, मध्य में भी मंगल हैं। मंगलम भगवान शंभुर मंगलम बृहस्पतिध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहर। वो मंगल समस्त अमंगलों को दूर करने वाले भगवान मंगल रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उनके साथ में एकत्व प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को एकत्व की प्राप्ति, मुक्तियों में से किसी मुक्ति को चाहने वाले को भगवान मुक्ति दे देंगे, भगवान स्वयं विद्रूप भी दे देंगे। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन विचारम नाम तृतीयोध्याय। श्री शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय।